क्या आपको कभी लगता है कि आप समझदार होकर भी बेवकूफ़ी भरे फैसले क्यों लेते हैं? साइकोलॉजिस्ट नोबेल प्राइज़ विनर डैनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इसका राज खोलती है। आपके अंदर एक नहीं दो दिमाग हैं। एक है सुपर फास्ट इमोशनल हीरो यानी सिस्टम वन जो गट फीलिंग से चलता है, और दूसरा है धीमा आलसी लेकिन जीनियस जासूस जो लॉजिक से सोचता है। आपकी 90% गलतियों की जड़ यही है कि जहां आपको सिस्टम वन यानी फास्ट थिंकिंग यूज़ करनी है वहां आप स्लो यूज़ करते हो, और जहां स्लो थिंकिंग यूज़ करनी है वहां फास्ट डिसीजंस लेते हो। ये किताब आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल आपको आपके हाथ में देती है। अपने दिमाग के इस खेल को समझने के लिए हम आगे वीडियोस में बताएंगे कि इस बुक के इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स क्या हैं। पहला लेसन थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मान लीजिए कि एक टेलर के पास गए कोई कपड़ा सिलवाने और टेलर ने बोला कि सिलाई का 500 रुपये चार्ज है। फिर आप एक दूसरे टेलर के पास गए और उसने बोला कि उसके 600 रुपये चार्जेस हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि इतना महंगा क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी वो आपके दिमाग में एंकर कर गई। अब आप एक दूसरी सिचुएशन लीजिए कि आप गए टेलर के पास और टेलर का चार्ज है 400 रुपये। फिर आप गए दूसरे टेलर के पास और अब इस टेलर ने चार्ज बताया 500 रुपये। तो अब आपको ये 500 रुपये महंगा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भी फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे दिमाग में एंकर कर जाता है और हम उसी को बेस की तरह लेके चलते हैं, और ये एक रीज़न होता है कि हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। कई बार कंपनीज हमें अपने प्रोडक्ट की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिखाकर हमें बेवकूफ़ बनाती हैं, और कई बार हम किसी इंसान के फर्स्ट इंप्रेशन से उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं और उसकी दूसरी साइड को कभी देख ही नहीं पाते। हमारे पास इतना पावरफुल ब्रेन होते हुए भी हम क्यों एंकरिंग बायस में फंस जाते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन का सिस्टम 2, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि स्लो और रीजनेबल है, वो अपनी एनर्जी सेव करने के लिए और अपने आलस में अपना काम सिस्टम 1, जो कि क्विक है, उसको दे देता है, और सिस्टम 1 अपने हिसाब से समझ के जो सामने रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है ड्राइव करके हमें दे देता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ या इंसान की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को बेस ना बनाएं और अपने सिस्टम 2 को एक्टिव करें। एक और साइकोलॉजिकल लेसन फ्रॉम द बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जो है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बायस। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम मान लीजिए प्लेन क्रैश की न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो हमें लगेगा प्लेन ट्रैवल सबसे अनसेफ है, जबकि स्टैटिस्टिक्स तो कहती है कि प्लेन ट्रैवल इज मच मोर सेफर देन ड्राइविंग अ कार। अब अगर पूछा जाए कि एक्सीडेंटल डेथ ज़्यादा है या हार्ट अटैक से डेथ, तो हमें लगेगा कि एक्सीडेंटल डेथ, पर स्टैटिस्टिक्स तो कहती है कि हार्ट अटैक अकाउंट 1/3 ऑफ ऑल फर्टिलिटीज इन द कंट्री, तो ये तो कई गुना ज़्यादा हो गया एक्सीडेंटल डेथ से। और यही ह्यूरिस्टिक बायस है कि ईजिएस्ट इन्फॉर्मेशन पर बिलीव कर लेना बिना ये सोचे कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसी न्यूज़ तेजी से फैलती हैं जिससे न्यूज़ देने वाले को फ़ायदा होता है। इसलिए जाहिर है हार्ट अटैक अवेयरनेस को लेकर हमें कोई बहुत ज़्यादा एड्स नहीं मिलेंगे और इस पर हमें इन्फॉर्मेशन खुद ही कलेक्ट करनी होगी, क्योंकि अगर हम अवेयर होकर और हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया तो इससे दूसरे को क्या ही फ़ायदा होगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज को फ़ायदा तभी होता है जब हमारा लाइफ स्टाइल अनहेल्दी होता है। यही अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बायस है कि किसी भी न्यूज़ को अपने दिमाग पे ज़रूरत से ज़्यादा सवार कर लेना और जो मोर कॉमन है उसे भूल जाना। तो याद रहे कि न्यूज़ वही होती है जो घटना कभी कभी हो रही है, और जो पल पल घट रहा है वो न्यूज़ नहीं है। बैंड वैगन इफेक्ट एक और बहुत बढ़िया लेसन जो हमें सीखने को मिलता है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। इसमें लोग कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो, या वो सही हो या नहीं, मतलब लोगों के पीछे चल पड़ना। अगर कभी आपने बचपन में सुना है कि तुम्हारे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूद जाओगे? यही है बैंड वैगन इफेक्ट, और हमारे साथ ही इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि हमने बताया था, सिस्टम 2 जो कि स्लो और लेज़ी है और कुछ अलग करने के लिए वो आपको पुश नहीं करता और अपनी एनर्जी सेफ रखते हुए अपना काम सिस्टम 1 को दे देता है, और सिस्टम 1 वो तो क्राउड फॉलो करने में एक्सपर्ट है। इसलिए कई बार जो फैशन सब फॉलो कर रहे होते हैं वही हम भी करने लगते हैं, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। कोई सोशल मीडिया ट्रेंड सब कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर से। इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स में कई बार लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट दे देते हैं क्योंकि सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे से आप इस बात को सोचिएगा ज़रूर कि अपनी लाइफ में आप एनर्जी सेव करते हुए वो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, या आप अपनी कोई इंडिपेंडेंट चॉइस बना रहे हैं। चॉइस सपोर्टिव बायस बहुत ही शानदार लेसन फ्रॉम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। अगर मैं इसे आसान शब्दों में बताऊं तो ये कि जो मेरी चॉइस है वही ज़्यादा सही है रेदर देन दूसरे का कोई डिसीजन। इसके एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि अगर मैंने एंड्रॉयड लिया है तो मैं कहूँ कि एप्पल तो वो लोग लेते हैं जिन्हें फालतू पैसा खर्च करना है, या अगर मैंने एप्पल का फ़ोन लिया है तो मैं बोलूँ कि फ़ोन तो एप्पल ही होता है, बाकी तो सब बेकार है। एज अ ह्यूमन हम ऐसी बातों को फाइंड करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करती हैं, और ऐसी बातों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करती हैं। ऐसी बिलीफ बायस हमारे हर एस्पेक्ट में होता है।
और हमारा कोई भी बायस हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में एरर क्रिएट कर देता है। अगर हमें पर्सनली या सोशली ग्रो करना है तो हमें बायस की लिमिट से ऊपर जाके डाइवर्स पर्सपेक्टिव से सोचने की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन बायस, बिल्कुल आसान शब्दों में इसका मतलब वही इन्फॉर्मेशन देखूंगा जिसमें मुझे पहले से बिलीव है और इसमें दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो मैंने सोच लिया वही सही और सच है। इसमें लोग न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए ओपन नहीं रहते, एक्सेप्ट नहीं करते और ये एक्सेप्टेंस का ना करना बहुत बड़ा ब्लॉकेज बना देता है उनको किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर करने में। कन्फर्मेशन बायस किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब करने में काफ़ी मदद करता है। जैसे अगर किसी रिलेशन में एक पर्सन को लगता है कि दूसरे के लिए कि तुम तो मुझसे हमेशा झगड़ा ही करते हो, तो अब हर वो नेगेटिव जो उस पार्टनर के एंड से हो रही है वो दूसरे को यही कंफर्म करवाएगी कि देखा मैंने तो कहा था ना कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो। भले ही उसकी 100 पॉजिटिव बातें हों पर कन्फर्मेशन बायस की वजह से वो सब पॉजिटिव बातों को इग्नोर कर देता है। कन्फर्मेशन बायस के 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है। मतलब ये है कि आप अपने को एकदम परफेक्ट समझ रहे हो और आपको लगता ही नहीं है आपको कहीं इम्प्रूव भी करना है। आप सामने वाले को सुनते ही नहीं हो और हर चीज़ आपने अपने दिमाग में पहले ही एज्यूम कर रखी है। ऐसे लोग अपने रिलेशन को बहुत ख़राब कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने हर फेलियर और हर नुकसान के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि जी तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। दूसरे लेवल पर आता है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, मतलब आप जानते हो कि आप नहीं जानते हो। इसमें आपको अवेयरनेस तो है कि आपको किस किस चीज़ में इम्प्रूव करना है पर आपको डायरेक्शन नहीं पता। इस लेवल पर अगर आप हो तो एटलीस्ट उम्मीद तो है कि कल को आप इम्प्रूव कर जाओगे। थर्ड पे आता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसमें आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, आप स्टेप बढ़ा रहे हो आगे बढ़ने के लिए। रिलेशनशिप एस्पेक्ट से अगर हम देखा जाए तो इसमें पार्टनर्स को ये लगता है कि हम अपने रिलेशन को और बेहतर कर सकते हैं और वो बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। फोर्थ लेवल पर आता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आप स्किल्ड हो, आप अपने आप को हमेशा सही ढंग से पेश करते हो, आप चीज़ों को सीख रहे भी हो और सिखा भी रहे हो, लोग आपकी बात समझ पाते हैं। कन्फर्मेशन बायस का ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम लेवल 3 तक तो हर इंसान को आ ही जाना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी, अपने रिलेशन, अपने फैसले को इस बायस के शिकार होने से ज़रूर बचाएं। आउटकम बायस की अगर हम बात करें तो ये हमें इस दुनिया में और अपनी लाइफ में बहुत देखने को मिलता है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक डॉक्टर के पास एक बीमार इंसान को लाया गया, उस पेशेंट के 50% चांसेस हैं कि वो नहीं बच पाए। तो इलाज करते हैं और वो बच जाते तो डॉक्टर जीनियस हो गया, लेकिन अगर वो नहीं बच पाते तो डॉक्टर बहुत ही बेकार है। तो सिर्फ आउटकम को देखते हुए बिना प्रोसेस को जाने किसी पर्सन की एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करने को ही हम आउटकम बायस कहते हैं। आउटकम बायस की वजह से बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज को भी नुकसान झेलना पड़ता है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और पूरी जान लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से कंपनी इतना बिजनेस नहीं कर पा रही। तो कंपनी के हाई कमांड इस चीज़ को देखते हैं और उन्हें सिर्फ आउटकम ही दिखाई देता है। अब कंपनी अपने पोटेंशियल एम्प्लॉय को निकाल देती है, लेकिन कुछ वक्त बाद जब मार्केट अपनी नेचुरल रफ्तार पकड़ता है तब भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज को निकाल दिया। ये बायस हमारे इंस्टिंक्ट में आया कहाँ से? हजारों साल पहले जब इंसान का यही पर्पस था कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, उस वक्त ज़्यादा डिसीजन आउटकम बायस को देखकर ही लिए जाते थे। जैसे कोई इंसान जंगल में अकेला गया और किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार कर लिया, तो आउटकम बायस के अकॉर्डिंग ये सोच लिया जाता था कि जंगल में अकेले जाना सेफ नहीं है। इसलिए इंसान ग्रुप में रहने लगे और इस चीज़ ने डेफिनेटली लोगों की बहुत मदद करी और हमारी सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुँच पाई। लेकिन आज के टाइम हमें सर्वाइवल की चिंता नहीं है, लेकिन ये आउटकम बायस अभी तक हमारे दिमाग से गया नहीं है और इस वक्त ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को भी इम्पैक्ट करता है। याद रखिए, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आउटकम के अलावा उसके प्रोसेस के डेटा और फैक्ट्स की भी ज़रूरत होती है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे समझते हैं कि मानिए आपको किसी ग्रुप का लीडर बनाया गया और ग्रुप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप ये कहो कि मेरी वजह से ग्रुप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अगर वही ग्रुप खराब परफॉर्मेंस दे तो आप कहो कि ग्रुप ही बहुत बेकार है, यानी कुछ अच्छा हुआ तो आपकी वजह से और कुछ बुरा हुआ तो आप जिम्मेदार नहीं हैं। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस और इसके शिकार लोग अपनी कमियां देख नहीं पाते और जिस वजह से वो लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। प्लेसीबो इफेक्ट ये कहता है कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम बदल दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है। इसके एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह किए गए कि पेशेंट को मीठी गोली दी गई ये कह के कि ये बहुत अच्छी दवा है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और देखा गया कि पेशेंट को फ़ायदा भी हुआ जबकि उस दवा में सिर्फ शुगर थी। और अगर किसी पेशेंट को अपनी दवा पे बिलीव नहीं है तो चाहे वो कितनी अच्छी दवा हो उसे फ़ायदा नहीं करेगी। प्लेसिबो इफेक्ट को लेकर के बहुत सी फेक सर्जरीज तक की गई और देखा गया कि पेशेंट वॉज एक्चुअली फीलिंग बेटर क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मेरी सर्जरी हो गई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो अगर बिलीव बनने से चीज़ें ठीक हो रही हैं तो बिलीव बनने से चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। और इसी बिलीव को अगर हम समझ लें कि सब चीज़ें केंद्रित हमारे दिमाग से हैं। हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एएनएस जिसको बोला गया है, अगर अपना एएनएस किसी ने समझ लिया और उसे एक्टिवेट कर लिया तो वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। सर्वाइवरशिप बायस, इसको समझने के लिए पहले बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट पे नज़र डालते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब अमेरिका के बॉम्बर्स थे, यानी कि जो बॉम्ब फेंकने वाले विमान थे, वो दुश्मन की टेरिटरी में जाते थे और वहाँ कई प्लेन्स गिर भी रहे थे क्योंकि दुश्मन भी तो उन पर फायरिंग कर रहे थे। तो अमेरिका को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें कि हमारे प्लेन ज़्यादा सेफ हो जाएं। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, पूरे प्लेन की आर्मरिंग कर देते हैं, पूरे प्लेन पर लोहा चढ़वा देते हैं, लेकिन इससे तो प्लेन बहुत हैवी हो जाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ पार्ट्स की आर्मरिंग कर देते हैं। अब देखते हैं किस पार्ट्स की आर्मरिंग करें, कि जिन पार्ट में प्लेन को सबसे ज़्यादा गोली लग रही है कि भाई यहाँ की आर्मरिंग कर देते हैं। फिर वहाँ जब स्टैटिस्टिशियन ने एनालाइज किया तो उसने बोला कि इन पार्ट्स में नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे तो गोली खा के विमान वापस आ पा रहा है ना। उन पार्ट्स की आर्मरिंग करो जिन पार्ट्स पे गोली खा के विमान वापस ही नहीं आ पा रहा, यानी जहाँ पे गोलियों के निशान नहीं हैं। लोग बड़े हैरान हुए और इससे सर्वाइवर बायस का एक कंसेप्ट समझ में आया कि हम ज़िंदगी को उन लोगों के नज़रिए से देखते हैं जो सफल हो जाते हैं। जैसे कोई सक्सेसफुल लोग बोले कि हम कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और उसके बाद वो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो कॉलेज छोड़ने के बाद जिनका रिग्रेट ही रहा लाइफ का कि हमने क्यों छोड़ दिया। तो मतलब अनसीन को देखना बहुत ज़रूरी है और यही कहता है सर्वाइवरशिप बायस। ब्लाइंड स्पॉट बायस, तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब में जब डैनियल कानीमैन ब्लाइंड स्पॉट बायस तक आए तो उन्होंने सोचा अभी थोड़ा रुक जाते हैं, अभी थोड़ा सा रिकैप हो जाए अपने स्टूडेंट्स के साथ और जिन लोगों से भी उन्होंने इतने टाइप्स ऑफ बायस की बात की थी, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा ही, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, एंकरिंग बायस और बहुत सारे। तो उन्होंने सोचा एक क्वेश्चनायर किया जाए, गेम सा किया जाए जिसमें मैं लोगों से पूछूं कि वो क्या इन बायस से रिलेटेड किसी इंसान को जानते हैं या नहीं जानते, तो उस पर उन्हें टिक लगाना है और उन्हें अपने अंदर कौन सा बायस फील हो रहा है उस पर उन्हें टिक लगाना है। तो उन्होंने इस तरीके से बहुत सारा स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने एक फॉर्म बांटे और पूछा उनसे। तो जब उन्होंने आंसर देखे सबके तो वो एक शॉकिंग नतीजे पर पहुँचे, क्योंकि उसमें उन्होंने ये देखा कि हर किसी स्टूडेंट को, हर किसी इंसान को ये लग रहा था कि हाँ मैं इस बायस से रिलेटेड एक इंसान को जानता हूँ, लेकिन उसे ये नहीं लग रहा था कि उसमें से कोई भी बायस उसके खुद के अंदर है। और सभी का रिजल्ट ये इस तरह का था कि मैं सबसे कम बायस हूँ, मुझे इन सब में से लग नहीं रहा मेरे अंदर कोई बायस है। और इस बात से डैनियल कानीमैन इस नतीजे पर आए कि यही है एक ब्लाइंड स्पॉट बायस, जिसमें हमें दूसरे के अंदर तो नज़र आ जाती है कमी, पर हम अपने अंदर नहीं देख पाते कि हमारे डिसीजन लेने में कमी कहाँ है। और इसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो यही फिगर आउट करें कि आपके अंदर कौन सा बायस है। तो खुद को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर डिसीजन मेकर बनाने के लिए सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के बायस को समझें, और यही कहता है ब्लाइंड स्पॉट बायस।